यार दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने बनाया है कि काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स की ये कमेंट्स है कि वैसे सिबिल रिपोर्ट जो है मेरा है या और जो क्रेडिट ब्यूरोज़ है वो कितने दिन में ठीक हो जाएगा या कितने दिन में ये मेरे रिपोर्ट के अंदर डेलिक्वेंसीज निकल जाएगी। हमारे सीएस बताते हैं कि इसमें बहुत टाइम लग जाता है, हमारे बैंकर्स हमें बताते हैं 6 से 8 महीने का प्रोसीजर है। कभी कोई बताता है कि सिबिल ठीक होगा कि नहीं होगा या होगा तो ये पूरा प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, वो हर बार कुछ ना कुछ नया नया आता है। तो ये जो जितना भी आपके माइंड के अंदर जो है वो प्रॉब्लम ये मैं इस वीडियो के जरिए सॉल्व करना चाहता हूँ। सिबिल कितने दिन में ठीक होगा या सिबिल के सिवा जो 4 ब्यूरोज है वो कितने दिन में ठीक होंगे, उसके रिलेटेड एक पूरा डिटेल वीडियो है, तो आप अंत तक इसको ज़रूर देखना। सिबिल को डेलिक्वेंसीज को अपडेट करना जो है वो आपके ऊपर डिपेंड है। मीन्स इट इज़ अ मैंडेटरी कंडीशन के जो आपके ओवरड्यूज या आउटस्टैंडिंग बाकी है वो तो आपको भरने ही भरने हैं। तो वो अगर आप आज भर रहे हो, 15 दिन के बाद भर रहे हो, 1 महीने बाद भर रहे हो, कब भर रहे हो, वो पहले तो आपको डिसाइड करना है। सेकंड थिंग कि ये पेमेंट भरने के बाद जैसे ही आपके पास नो ड्यू सर्टिफिकेट आता है, फिर बैंकर्स जो है वो डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन भेजता है। उसमें हर बार कुछ डिफरेंट चीज़ें होती है। तो अगर कोई एसेट रिकवरी कंपनी है तो वो उनके इंटरनल जो OLM शीट होती है, डेटा करेक्शन शीट के थ्रू भेजती है। कभी कभी कोई बैंक की 45 to 60 डेज़ की बिलिंग साइकिल होती है, तो तब उनके पास डेटा अपलोड हो जाता है। कभी क्या होता है तो कि जैसे सिटी फाइनेंशियल जैसी बंद बैंक है जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इंडिया में बंद है, तो वहाँ पे सिबिल के अंदर जाके हमें डिस्प्यूट रेज करना होता है। तो सिबिल भी खुद NBFCs या बैंक से डेटा मंगवाती है कि भाई ये रिजोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, कस्टमर ने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। वो ऐसी काफ़ी सारी बातें, मीन्स हर बैंक टू बैंक ये प्रोसेस कुछ अलग है। बट कोई भी प्रोसेस अलग हो, बट उसमें लास्ट तो यही है कि जब तक बैंक डेटा डिपार्टमेंट को नहीं भेजेगी तब तक ये अपडेट नहीं होगा। आपका जो रोल है वो क्या रहेगा कि बैंक का जो पेमेंट है वो प्रॉपर वे से उसका पेमेंट करवाना, नहीं कि अकाउंट को आपको सेटल करना है। ये अकाउंट आपको सेटल नहीं करना है। जो बैंक की बकाया राशि है प्लस उनकी जो गाइडलाइन के हिसाब से उनका जो इंटरेस्ट है वो सब भरना है और क्लियर नो ड्यू सर्टिफिकेट वहाँ से लेना है। अगर आपने ये अकाउंट कुछ भी हिसाब से सेटलमेंट करवा दिया है तो क्या होगा, अगेन सिबिल के अंदर सेटलमेंट वर्ड शो होगा। तो आपका काम है कि बैंक का अंदर जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उसका पेमेंट करवाइए। बट ध्यान रखिए कि पहला अगर आप जो भी पेमेंट करवा रहे हो तो आप ऑफ़र लेटर बैंक से ज़रूर लें और जिसके अंदर क्लियर कट मेंशन हो कि आफ्टर मेकिंग दिस पेमेंट मेरा जो सिबिल के अंदर या दूसरे 3 ब्यूरोज़ के अंदर जो रिपोर्टिंग होगा वो नल एंड ब्लैंक होगा। मीन्स आगे कोई भी डेलिक्वेंसीज मेरे रिपोर्ट के अंदर शो नहीं होगी, जैसे कि सेटलमेंट है, पोस्ट राइट ऑफ सेटलमेंट है, राइट ऑफ है, ओवरड्यूज है, कुछ भी ऐसी नेगेटिव डेलिक्वेंसीज नहीं दिखाई देगी। वरना क्या होगा, आप पेमेंट तो भर दोगे बट सिबिल के अंदर अगेन वो ब्यूरोज़ के अंदर वो शो होगा कि भाई ये पेमेंट आपने कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे ये किया है। तो आप बराबर ध्यान रखिए कि आप बैंक से ऑफ़र लेटर लें और ऑफ़र लेटर लेने के बाद इसका आप पेमेंट करवाइए। तो जैसे ही आप पेमेंट करवाते हो बाकी का काम बैंक करेगी, डिपार्टमेंट करेगा। आपको सिबिल या उसकी दूसरे जो 3 ब्यूरोज़ हैं उनकी साइट पे जाके आपको इसको अपडेट करवाना है कि भाई ऑलरेडी पेमेंट हमने कर दिया है। तो आप मेरा जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो मेरी रिपोर्ट के अंदर जो डेलिक्वेंसीज है वो आप ठीक कीजिए। ये मैंने एक मोटा एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई ये प्रोसीजर बैंक और डिपार्टमेंट कर रही है। जो भी प्रोसीजर कर रही है आपको उसका प्रॉपरली फॉलोअप लेना है अच्छे से। वरना क्या होगा कि ये आप प्रॉपर फॉलोअप नहीं लोगे तो कभी कभार हमारे पास ऐसे भी कई क्लाइंट के कॉल्स आते हैं कि सर हमने तो 6 महीने पहले पेमेंट करवा दिया था बट स्टिल सिबिल के अंदर तो अभी राइट ऑफ ही दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे अभी। तो आपको प्रॉपर वे से उसका फॉलोअप करना है और जो भी चैनल से आप इसका पेमेंट करवाइए हमेशा ध्यान रखिए कि ये पेमेंट जो आपका हो वो बैंक के अंदर ही हो। कोई थर्ड पार्टी पेमेंट आप अगर करोगे तो 110% आप फंस जाओगे। मीन्स काफ़ी इंडिया के अंदर हमने नई कंपनीज कुछ देखी है, उसकी कंप्लेंट्स भी हमारे पास आई है कि वो लोग उनके अकाउंट्स में पेमेंट लेते हैं। मीन्स कोई थर्ड पार्टी कोई है वो उसके अकाउंट में पैसा लेती है, फिर उसका कमीशन हो या जो परसेंटेज हो वो वगैरह काट के फिर वो बैंक को पेमेंट करती है, और करती है कि भी नहीं करती है वो भी पता नहीं है।
तो काफ़ी हमारे पास ऐसी कंपनीज़ की कंप्लेंट्स आई है। वो दिल्ली की कोई कंपनी है, चेन्नई की कंपनी है, कोई औरंगाबाद की है, नीचे के बेल्ट में तमिलनाडु में कोई नई नई कंपनीज़ खुली है। बहुत एग्जैक्टली हमारे पास कुछ आया नहीं है, बट ऑफिशियल कंप्लेंट्स हमारे पास राइटिंग में भी आई है ऐसी, तो हम लोग उसके ऊपर भी कुछ काम कर रहे हैं कि बट मेरा तो ये कहना है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक सिंपल सा लॉजिक है कि हमने पेमेंट किससे लिया है, हमने बैंक से लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड लिया है या कोई भी फैसिलिटीज़ ली है, तो हमें उनको पेमेंट करना है। वाई शुड वी कैन गिव टू द पेमेंट टू अदर इंडिविजुअल कंपनीज और पर्सनस को देना है हमें। एक सिंपल लॉजिक है भाई, ICICI बैंक से हमने लोन लिया है, उसका पेमेंट करना है तो हमें ICICI बैंक को पेमेंट करना है। अगर कोई भी आदमी आपको कुछ भी सिखा रहा है तो वो समझने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। तो आप हमेशा सतर्क रहिए और दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए बैंक के साथ। क्लियर नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए और ऑफ़र लेटर लेना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कुछ करना है तो जो भी क्रेडिट ब्यूरोज़ हैं उनकी रिस्पेक्टिव साइट्स पे जाके आप इसका डिस्प्यूट रेज़ कर सकते हो कि जिससे कि आपका जो टाइम हो अपडेशन का, रिजोल्यूशन का, वो जल्द से जल्द हो सके। बट जो पूरा हमारा कहने का मतलब ये वीडियो हमारा है कि भाई कितना टाइम लगेगा सिबिल ठीक होने में, वो डिपेंड करता है आप बैंक का पेमेंट कितनी जल्दी करते हो, उसके ऊपर ये पूरा टाइम रहेगा। आप 1 महीने में करते हो तो अगले 30 to 45 डेज, 60 डेज़ उसमें ऐड करने हैं। आप आज कर रहे हो तो 45 to 60 डेज़ वो करने हैं। तो हर कस्टमर टू कस्टमर और बैंक टू बैंक कुछ न कुछ वैरी रहता है। बट मोटा मोटा मैं आपको समझा दूँ कि आप पेमेंट अभी कर रहे हो तो आप 3 महीने लेके चलो कि 45 to 60 डेज़ और मैक्स टू मैक्स गोइंग टू 90 डेज़, उसके अंदर आपका सिबिल अच्छे से ठीक हो जाना चाहिए। जो भी डेलिक्वेंसीज़ हैं, पोस्ट राइट ऑफ सेटल रिटर्न ऑफ, वो सभी कुछ वहाँ से निकल जाएगा। तो आपका टाइम भी उसके अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी अर्जेंट प्रोसीजर नहीं है कि 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में। कई कबार कोई क्लाइंट हमें कॉल करते हैं कि सर 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर कोई कंपनी हमें बोलती है कि हम सिबिल को हैक कर देंगे, हम क्रेडिट ब्यूरो को हैक कर देंगे, 1 वीक में हो जाएगा, वर्किंग 48 आवर्स में आ जाएगा। तो ये पूरी फेक बात है। अगर आपको कोई भी इंडिया में ऐसा आदमी मिल जाए तो हमारे हेल्पलाइन पे आप डायरेक्टली कॉल कीजिए, हमने कॉन्फ्रेंस में ऐड कीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। हमसे बात करने के बाद वो आपका काम नहीं लेगा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हम गलत बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे उनको पता है कि इनको लॉ का है, नॉलेज है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट पूरा क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या नए नोटिफिकेशंस है, वो सभी हमारे पास लाइव अपडेट्स रहते हैं। तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और आप सतर्क रहिए। और दूसरा, मैंने मेरे कई वीडियो में आपको बताया है कि आप क्रेडिट रिपेयर रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी कंपनी से या कहीं पे भी काम कर रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे लोग हैं हर जगह इंडिया में, बट डेफिनेटली एज जैसे एक बताते हैं ना कि एक जागरूक आदमी या नागरिक या हमें एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। तो डेफिनेटली आप कॉल करके एक सेकंड ओपिनियन, अगर हमसे भी आप एडवाइस ले रहे हो तो आप हमारा भी एक क्रॉस वेरिफिकेशन करिए, या किसी और से आप कर रहे हो तो हमसे हमारे साथ कीजिए, कि जिससे कि कहीं पे भी आपको लग रहा है, क्योंकि आप खुद मैच्योर्ड, सिंसियर, एकदम एजुकेटेड पर्सन हो, तो आप कहीं पे भी फंस नहीं जाओ। यही हमारी सिर्फ भावना है कि कहीं पे भी अच्छी जगह, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ लोन के लिए, फाइनेंसेस के लिए ये सब करवा रहे हो, तो आप कहीं पे भी फंस नहीं जाओ और आपका टाइम भी कहीं पे बिगड़े नहीं। वही हमारा मेन मोटो है। तो आप हमेशा सतर्क रहिए। और सिबिल के रिलेटेड आपको एडिशनल कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस कितने टाइम के रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन हो, तो हमारी फ्री क्रेडिट हेल्पलाइन नंबर है 800911 पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारे ईमेल्स भी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरा दिया हुआ है। और सिबिल और लॉन्स के रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमें भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि वी कैन हेल्प द सोसाइटी। हमें भी अच्छा लगता है कि भाई कुछ हम लोग सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।